का, साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट और फोर्स रहेगा उन सभी का ब्रीफिंग रखा था। उनको कल जो काउंटिंग का पूरा प्रोसेस है उसके बारे में उनको समझाया गया, जो डूज़ एंड डोंट्स है उसके बारे में बताया गया। यह बताया गया कि उनकी क्या रिपोर्टिंग टाइम होगी, साथ ही साथ किसी को भी अंदर जो है कैंपस में काउंटिंग सेंटर के मोबाइल लेकर के आना अलाउड नहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके आना अलाउड नहीं रहेगा, ये बताया गया। साथ ही साथ वो अपने रिस्पेक्टिव काउंटिंग हॉल्स में बैठे, जहाँ पे आरओज़ ने भी उनकी ब्रीफिंग की और पूरा जो काउंटिंग प्रोसेस है उसके बारे में उनको बताया गया कि किस तरह से जो है चेक करना है ईवीएम में जो डेटा आएगा, उसके बाद किस तरह से जो है उस डेटा को आरओ टेबल पे भेजना है, आरओ टेबल पे किस तरह से उसका जो है सो एडिशन काउंटिंग किया जाता है और किस तरह से रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले होगा, सभी को जो है डिटेल में है। मोबाइल फ़ोन्स के अलावा और भी कुछ डू एंड डोंट्स बताएं? हाँ, मोस्टली देखिए हम लोग का ये रहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड रहती है, तो वो उन लोगों को बता दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन्स लेकर के नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो काउंटिंग के समय भी जो कई तरह की परेशानियाँ आती हैं उसके बारे में भी बताया गया कि अगर ईवीएम में डेटा मिसमैच है तो किस तरह से उस सिनारियो को कैसे हैंडल करना है, कभी ईवीएम में अगर आपको डेटा नहीं आ रहा है तो क्या करना है, लास्ट में जो मैंडेटरी वीवीपैट के 5 बूथ्स की जो काउंटिंग होनी होती है रैंडमली, उसको क्या करना है, तो इन सभी के बारे में डिटेल से सभी को बताया गया है। साथ ही जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको भी समझाया गया है कि किस तरह से पोस्टल बैलेट्स के वोटिंग काउंटिंग को करना है, किस तरह से क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे पोस्टल बैलेट्स रिजेक्ट होते हैं। इन सभी चीज़ों को पहले भी ट्रेनिंग दी गई थी, आज भी जो है सो वो आरओ स्पेसिफिक, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक उसकी ट्रेनिंग दी गई है। रुझान सर कब तक मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए नॉर्मली 8 बजे से जो है सो मतगणना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और पहला रुझान मुझे लगता है कि करीब 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे अप्रॉक्स के आसपास से फर्स्ट राउंड के जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट रहेंगे उनके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ, काउंटिंग एजेंट्स के लिए उनके लिए सेपरेट एंट्री रहता है, तो उनको पासेस निर्गत किए गए हैं, उनको भी सेम डायरेक्शंस हैं कि वो किसी भी प्रकार के जो है सो लेकर के नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और अंदर में वो आएंगे उनके लिए डिमार्केटेड जगह बनाया गया है जहाँ पर वो काउंटिंग को सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो उनके इलेक्शन एजेंट कैंडिडेट और उनके जो इलेक्शन एजेंट होते हैं उनको भी बताया गया है कि आप किस तरह से आ सकते हैं, किधर किधर आप घूम सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं। विजय जुलूस को लेकर भी कुछ इंतजाम किया गया है? हाँ, जो बाहर में चूँकि काफ़ी एक बड़े संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की भी संभावनाएं होती हैं, तो उसको लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको भी